लोग बोलते हैं पहली बार देखते हैं कैसे ये मैंने प्रॉपरली हनी सिंह बादशाह हो गया, रफ्तार हो गया, आओ कभी हवेली पे या जो भी है ये लिल गोलू वगैरह इनके गाने। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी एक बहुत बहुत खूफिया जगह में आए हैं क्योंकि हमें छुप के आना पड़ता है क्योंकि इल्यूमिनाटी वाले हमारा पीछा कर रहे हैं और हमने एरोप्लेन मोड किया हुआ है फ़ोन को ताकि हमें ट्रैक ना कर सकें। ये और इसी जगह पे हमने काफ़ी मतलब ये हमारा अड्डा है जहाँ पे हमने किसी को गार्ड ना यहाँ पे मतलब बहुत यहाँ पे लाशें हैं और छुपाई हैं हमने डेड बॉडीज़ वगैरह और तभी यहाँ पे आवाज़ें भी आ रही होंगी सारी। खैर लिरिक्स ब्रेक डाउन खुश नसीबी ट्रैक, ठीक है। हमने कमेंट्स पढ़े थे सबके, बहुत अच्छे कमेंट्स थे, थैंक यू सो मच, ठीक है। अप्रिशिएशन के दोनों को बहुत तारीफ आई, बहुत बहुत थैंक यू। और सनी स्टार्ट करता है क्योंकि लिरिक्स इससे स्टार्ट हुई। सो बेसिकली जो पहले लिरिक्स थे वो ये हैं कि अब जब ये जाने मेरे नाम को और छाने मेरे काम को, लगे इन सबको जैसे यहाँ पहुँचना मजाक हो। तो इसके पीछे बेसिक जो रीज़न था वो ये था कि यार यहाँ पे लोग आपके काम को देख रहे होते हैं, लोग आपकी फेम को या लोग आपकी उसको देख रहे होते हैं सक्सेस को, वो ये नहीं देख रहे होते कि उसके पीछे कितना हार्डवर्क है या कितना उसके पीछे जो है आपने स्ट्रगल और सेक्रीफाइस किया। मतलब अक्सर मुझे यही मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यार आप जो है मतलब जहाँ पे आप पहुँच गए हो आप बड़े लकी हो, आप बड़े खुश नसीब हो। ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल होती है, इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी की स्ट्रगल कम है या ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको मतलब 10-20 हज़ार रुपये आपको महीने के मिल रहे हैं पॉकेट मनी पेरेंट्स से और आपको कोई स्ट्रगल, और अगर आपको कोई मतलब पढ़ाई के लिए स्ट्रेस कर रहा है या अगर आपको कोई कह रहा है और आपको लग रहा है कि आप बड़ी स्ट्रगल कर रहे हो, दैट्स नॉट स्ट्रगल, ठीक है। और मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो स्ट्रगल नहीं है, बाकी शायद किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो। जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 2009-10 में, मैं सिर्फ 11-12 साल का था। उस टाइम पे मैंने मोबाइल फ़ोन के माइक्रोफोन पे और छोटे छोटे जो 100 रुपये का माइक मैंने लिया, उसके ऊपर मैं रिकॉर्ड किया। अच्छा तेरी थोड़ी बात भी काट रहा हूँ बीच में टिप्स भी देने के लिए कि मतलब जो सनी कह रहा है कि इसने माइक से शुरू किया, अभी भी लोग कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं मेरे पास, मैं माइक नहीं खरीद सकता, तो सब बहाने होते हैं, ठीक है। मतलब जिसने करना होता है वो छोटे माइक से भी स्टार्ट कर सकता है, मोबाइल से भी गाना बना सकता है। यही आप वो तो मैंने खुद ही फिर मिक्सिंग सीखी, खुद ही ऑडियो प्रोडक्शन सीखी ताकि मुझे वो मेरे जो कॉस्ट है वो कट डाउन हो जाए, मुझे उसकी किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। होते होते जो इतनी कोई 10 साल की स्ट्रगल, एक पूरा डेकेड लगा है। नेक्स्ट लाइन ये है कि अब आते जाते मिलते कहते आप खुश नसीब हो, कभी टटोलो जेबे कभी छानो इस गरीब को। तो वही बात है कि यार लोग आके आपको कह रहे होते हैं कि यार आप जहाँ पे पहुँचे उसके अंदर लक का हाथ है। लक नहीं होती, आपकी डिटर्मिनेशन होती है, उसके पीछे आपके सेक्रीफाइसेस होते हैं। मुझे पता है मैं अपने घर से दूर रहा, मैंने जितनी स्ट्रगल की उस सारे फेज़ में, मैं किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में उस टाइम में एडमिशन लेना चाहता था, मैं रेगुलरली पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर मैं अपने ड्रीम्स अचीव करूँ तो उसके साथ ये पॉसिबल नहीं होगा। तो उसकी वजह से आई हैड टू गो फॉर लाइक एन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। तो यही है कि वो चीज़ें आपको काफ़ी सारी चीज़ें बीच में सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं अपने ड्रीम्स के लिए। कोई भी चीज़ आपको प्लेटर पे नहीं मिलती कि आप बैठे बैठे आपको वो चीज़ जो है सर्व हो रही हो। कलम के तराजू ऐसे होते नहीं पक्के, रखो माजी को तुम मेज़ पे दुनिया के खा लो धक्के। बेसिकली इसके पीछे आइडियोलॉजी ये थी कि यार आपकी जो लिखाई है उसके अंदर डेप्थ है, उसके अंदर जो है अफेक्ट तब तक नहीं आता, मतलब वो अफेक्टिव या वो रिलेटेबल तब तक नहीं होती जब तक आप अपनी स्टोरी नहीं सुना रहे हो। जब भी आप अपनी स्टोरी सुनाओगे, जब भी आप अपने जो है वो सीक्रेट्स और अपनी जितना पास्ट है वो उठा के आप टेबल पे रखोगे, तो तब आपको दुनिया की जजमेंट और दुनिया की गालियाँ सुननी पड़ेंगी। आपके अपने लोग जो आपके करीब तरीन है वो उस चीज़ से अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि कोई भी नहीं पसंद करता कि आप अपनी डार्क साइड उठा के टेबल पे रख रहे हो, सही है। जब मैंने खबरनामा एल्बम भी जिस टाइम पे मैंने बनाई थी, उसके अंदर काफ़ी सारे पर्सनल ट्रैक्स थे, जैसे क्यों, दोस्त, और फिर उसके बाद मैंने बेलिबास ट्रैक बनाया। बेलिबास में कोई भी पर्दा नहीं था, कोई भी लिमिटेशन नहीं थी, और उसके लिए आपको बड़ा बैकलैश जो है वो आपको फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप जो है वो अपनी स्टोरी इतनी ब्लंटली सुना रहे होते हो। तो यही है कि जब तक आप लिखोगे नहीं, आप लोगों के साथ उस तरह कनेक्ट कभी भी नहीं कर सकोगे। हाँ, एक मतलब वो फॉलोवर वाला। एग्जैक्टली। तो ये इस लाइन का मतलब था कि कलम के तराजू ऐसे होते ही नहीं पक्के, रखो माजी को तुम मेज़ पे दुनिया के खा लो धक्के। लेकिन इसका एक और फ़ायदा होता है कि नोट करना कि जो भी फ़ैन फॉलोइंग होती है कि हम जैसे लोग फैंस नहीं बोलते, ऐसा लगता है बेइज्जती है, क्योंकि फैंस होते हैं 1-2 दिन के। हम बोलते हैं फॉलोअर्स, ठीक है। फॉलोअर्स इंस्टा वाले नहीं, फॉलो जो फॉलो कर रहे होते हैं आपकी। मुझे ऐसा लगता है लोग कनेक्ट फील करें। जैसे उस दिन बात की थी कि जैसे हम फैमिली ओपन होते हैं ना, एक दूसरे से, जैसे भाई होते हैं, दोस्त, उनको पता होता है, तो वो और
कि फिर जैसे तुझे कोई गाली दे, तुझे कोई मुझे गुस्सा आएगा, जी जी ठीक है, तो वो इसलिए जो फॉलोअर्स होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, इतना कहते हैं हमारा भाई है, Exactly. ये हमारा है। एग्जैक्टली वो एक ओन करना होता है ना, वो आर्टिस्ट को आप तभी ओन करते हो जब आप उसको पर्सनली जानो। अगर आप जो है वो कोई फैंटेसी वाली बातें कर रहे हो कि आप जो है वो अपने दिमाग में गैंगस्टर हो, या आप जो है कोई बहुत कूल लाइफ जो है वो आप गुजार रहे हो जो कि आप नहीं गुजार रहे हो, तो लोग कभी भी उसके साथ रिलेट नहीं कर सकेंगे। शायद लोग 2-3 मिनट आपका गाना सुन लें, उनको साउंड पसंद आ जाए कुछ, लेकिन यही है कि वो फैक्टर्स होंगे, कभी भी वो आपके साथ एज अ पर्सन नहीं आपके साथ रिलेट कर सकेंगे, एज अ पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। फिर वो वाले फैन आ जाते हैं ना, हाँ कि जो बोलते हैं सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन था लेकिन यू डिसअपॉइंटेड मी। एग्जैक्टली फॉलोअर होता है, उसको बस पता होता है कि इसकी इस डिसीजन में कुछ है, कुछ इसने सोचा हुआ है। एग्जैक्टली अगली लाइन है कि बैठा 328 मील दूर अपने घर से, ख्वाब डराते उठा नींद से मैं डर के, घर की खैरियत लेता दिल को सुकून नहीं, और तुम सबको लगता ये किस्मत है, वाह भाई। तो बेसिकली मैं हूँ पेशावर से, आई हैड टू मूव टू लाहौर जस्ट टू सपोर्ट माई फैमिली एंड फॉलो माई ड्रीम। ट्रैक्स में ये मेंशन कर चुका हूँ कि मुझे नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और उसके बाद एक कांस्टेंट लूप होता है, आप अपनी फैमिली पे चेक करते हो इफ दे आर ओके, और आप जो है मतलब यू आर वरीड अबाउट देम, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद जब लोग आपको आके कहते हैं कि यार ये किस्मत है, तो ये किस्मत कभी भी नहीं होती है। बड़ी तब चढ़ती है अल्लाह की कसम। एग्जैक्टली कि आप कहते हो यार मैं यहाँ पे इतनी ख्वारी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इतनी स्ट्रगल काट रहा हूँ, मैं डे टू डे सर्वाइव कर रहा हूँ, और कोई आपको आके कहता है कि नहीं भाई ये किस्मत है, तो उस पर बंदा क्या कहता है, बंदा ये कह सकता है वाह भाई ये किस्मत है, ये तुम्हें किस्मत लग रही है। अगली लाइन्स ये है कि हाँ भाई लगा सबको चमकाने में, बैठा मैं चिराग तले चुप सिरहाने पे। इस लाइन का जिन को नहीं पता, मैं पटारी में काम करता हूँ। पटारी इस टाइम पे एक लीडिंग म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर। तो पटारी के थ्रू मैंने काफ़ी सारे ऐसे सेगमेंट्स किए हैं जिनके अंदर मैं दूसरे रैपर्स को उनके ट्रैक्स, उनकी जो है हिस्ट्री को प्रमोट कर रहा होता हूँ, और मैं उस सारे जो है सेगमेंट से, उस सारे मैंने पटारी के लेवल से अभी तक अपने लिए मैंने कोई भी फ़ायदा या कोई भी उस तरह का एडवांटेज ना देखा है, ना मैं उससे कभी करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और लोगों को स्पॉटलाइट मिले। और स्पॉटलाइट से मेरा कभी भी ये मकसद नहीं है कि मैं किसी का कोई करियर बना रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो प्लेटफॉर्म मेरे पास है मैं उससे जितना दूसरों को सपोर्ट कर सकूँ, जितना दूसरों के आर्ट को जो है वो प्रमोट कर सकूँ। आपकी इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे रैपर्स हैं अंडरग्राउंड जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा और बहुत अच्छे हैं। तो ये है कि आपके पास जितना भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आप उससे दूसरों को हेल्प आउट करो, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। हाँ भाई लगा सबको चमकाने में, बैठा मैं चिराग तले चुप सिरहाने पे। अगली लाइन है कि रोशनी से खौफ ना पर शोर का भी शौक ना, तुम सब मदारी नाचो दूर में इस मेले से, रैपर्स के झुंड चले रुख में हवा के, पर जिद्दी परिंदा में उड़ता अकेले में। बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि ये लाइन इंस्पायर होकर मैंने इससे लिखी थी व्हेन आई केम टू नो अबाउट द फैक्ट कि जब परिंदे मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करते हैं। मेरे काफ़ी सारे ट्रैक्स में, हाँ अभी भी जा रहे हैं आसपास, तो मतलब काफ़ी सारे ट्रैक्स में मैं परिंदों को रेफरेंस करता हूँ क्योंकि दे फैसिनेट मी अ लॉट। मतलब अगर मुझे कोई सुपर पावर मिलेगी ना तो आई जस्ट विश टू फ्लाई, कि मैं उड़ सकूँ, मैं बर्ड आई व्यू से दुनिया को देख सकूँ। एग्जैक्टली आप देख सकते हो ऊपर से, और ऊपर से जब भी आप चीज़ों को जूम आउट करके देखते हो आपको एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है। वो लाइफ में भी होता है। मूवी का डायलॉग था जो मेरा बहुत फेवरेट है कि द क्लोजर यू लुक द लेस यू सी। बेसिकली जब मुझे ये फैक्ट पता लगा था कि यार जब बारिश हो रही होती है तो परिंदे, कौवे वगैरह जो होते हैं वो अपने घोंसलों की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन जो चील होता है ना वो लेकिन जो चील होता है ना वो हमेशा बादलों के लेवल से ऊपर जाके वहाँ पे उड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको खौफ नहीं होता कि मुझे कोई चीज़ डैमेज कर सकती है। वो हवा की रुख में बाकी सोसाइटी के खिलाफ जा रहा होता है। एग्जैक्टली वो बाकी परिंदों की तरह हवा की रुख में नहीं जा रहा होता, वो अपना रास्ता खुद ही देख रहा होता है। तो यही है कि जब भी रैप में कोई ट्रेंड चल रहा होता है या रैप में कोई इस तरह की मूवमेंट चल रही होती है जिसमें सारे रैपर्स जो है वो उसी साइड पे जा रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ का ना शौक़ होता है ना मुझे मेन स्ट्रीम का शौक़ होता है कि यार मैंने इस साइड पे जाना है, मैं ये ट्रेंड में ये काम करूँगा तो मैंने यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच जाना है। अगली लाइन है कि मुंह पे लगा के ताले पालू ना तूफ़ान में, वो बचते हवा से रखूँ आफत ज़ुबान पे। इस लाइन का मतलब ये है कि काफ़ी सारे रैपर्स ऐसे हैं जो कि डरते हैं,
सोसाइटी के जो सेंसिटिव मसले हैं उन पे बात करने से। बहुत सारे रैपर्स हैं जो बात भी कर रहे हैं। हाँ, फारिश शफी हो गया, इवन तुमने ट्रैक बनाया हुआ है पाकिस्तान हो गया, ठीक है, डार हो गया, हाँ डार हो गया, एक्सपोलिमर डार हो गया, और यंगस्टर ने ऐसे रैपर गाने बहुत सारे। लोग क्या कहेंगे, जबरदस्त गाना था। फतवा जारी, इसका फतवा जारी सुनो, एल्बम सुनो, बहुत फिट एल्बम। मतलब खबरनामा एल्बम जब जिस टाइम पे मैं लिख रहा था, मुझे याद है जिस टाइम पे मैं लोगों को सिर्फ रिव्यू के लिए ट्रैक सुनाता था, मुझे कहते थे यार इस ट्रैक पे तुम्हें कोई मार देगा, इस ट्रैक पे तुम्हें कोई वो कर देगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे, उसमें चाइल्ड मैरिज थी, उसमें वुमेन अब्यूज़ पे था, उसके अंदर जो है फतवा जारी मुल्लों के उस पे था, लोग क्या कहेंगे सोसाइटी पे था, मतलब मज़े लोग जो है पूरे मीडिया पे था। तो यही है कि वो इतने सेंसिटिव टॉपिक जब आप टच कर रहे होते हो, तो मुझे कभी भी उस चीज़ का खौफ नहीं रहा कि कोई मुझे आके जो है वो डैमेज कर देगा या कोई मुझे इस चीज़ के लिए मार देगा। मेरा हमेशा यही होता है कि मैं जो मैसेज देना है वो किसी भी सूरत देना है, तो मुंह पे लगा के ताले पालूं ना तूफ़ान में, वो बचते हवा से रखूं आफत ज़ुबान पे। अगली लाइन है, कर लो तमाशे मुझ पे, कस लो आवाज़ें पर, उठने जनाजे जब बंदा ये ठान ले। लाइन काफ़ी सिंपल है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी पास्ट में या जो लोग अभी भी मेरी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, मुझ पे जो है पर्सनल अटैक्स करते हैं, तो उन सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस टाइम पे जब भी मेरे हाथ लग गए तो रैप वगैरह से हट के, बातों से हट के उनका उस दिन आ जाएगा। और काफ़ी रैपर्स हैं जो डिस कर रहे होते हैं, अब वो उस लेवल में नहीं है कि हम उनको डिस बैक करें ना, मतलब उनके मैं मतलब फॉलोअर्स व्यूज़ की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फ्लो वाइज ही बात कर रहा हूँ, मैं सेंस वाइज ही बात कर रहा हूँ। उनको डिस करना ऐसा लगता है हमारी बेइज्जती है। जो रियल लाइफ में भी जो लोग होते हैं ना, मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि मुझे पता है अगर वो रियल लाइफ में मुझे मिल गए तो उनके साथ मतलब उनका कोई भी अच्छा दिन नहीं होगा, क्योंकि यही है कि आपके अंदर इतना एग्रेशन होता है, इतना गुस्सा भर चुका होता है उन लोगों के लिए। तो ये है कि कर लो तमाशे मुझ पे, कस लो आवाज़ें पर, उठने जनाजे जब बंदा ये मतलब पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर तुम लोग पंगा लोगे ना और तुम कभी किसी दिन दिख गए तो ये देख रहे हो ये ले सही यार, नहीं मैं हाथ काफ़ी है ब्रो, हाथ काफ़ी है, लेकिन हाथ कोई कुछ गंदे काम हाथ से नहीं होते ना, समझ रहे? नहीं वो करने की भी जरूरत नहीं, चिल। तो बेसिकली इसका यही मतलब है। और कुछ लोग हैं, मैं लाइक एट सम पॉइंट ऑफ माय करियर आई जस्ट नेम देम, बल्कि कुछ काफ़ी सारों को मैं अपने गानों में नेम भी कर चुका हूँ। आप लोग अगर लिरिकल ब्रेक डाउन करोगे तो आपको मिल जाएंगे वो नाम कहीं। तो उन लोगों में से किसी को भी अगर किसी दिन कुछ हो जाए या उनको कोई कत्ल वगैरह हो जाए तो ब्रो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली लाइन थी, चल तू मान ले के खबरनामा फ्लॉप थी, कह दे तू सबको कि सनी हिप हॉप नहीं। तो बेसिकली इसमें मतलब बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि ब्रो खबरनामा फ्लॉप नहीं थी, स्टैटिस्टिकली खबरनामा फ्लॉप नहीं थी, वो मेन स्ट्रीम नहीं हुई लेकिन वो फ्लॉप नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि खबरनामा फ्लॉप थी, मैं बेसिकली वो आप जो आपका हेटर होता है आप उसको एक वक्ती खुशी देते हो कि चल तू मान ले के खबरनामा फ्लॉप थी, कह दे तू सबको कि सनी हिप हॉप नहीं। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स खबरनामा के बाद आते थे कि यार खबरनामा फ्लॉप हो गई, कैसा लगा। मैं अपने आप को कभी भी एक जॉनरा के साथ कनेक्ट नहीं करता। मैं बहुत सारा म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं बहुत टाइप का म्यूज़िक सुनता हूँ और मैं बनाता भी हूँ काफ़ी टाइप का। तो मैं जब भी मैं रैप से हट के कोई और जॉनरा करता हूँ, सिंगिंग की तरफ, एम्बियंट स्टाइल की तरफ करता हूँ, तो लोग कह रहे होते हैं कि यार ये हिप हॉप नहीं है, ये सनी का हिप हॉप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं उन लोगों को यही कह रहा हूँ कि कह दे तू सबको कि सनी हिप हॉप नहीं, क्योंकि तुम्हारी रैप की जो भी डेफिनेशंस है मैं उसके ऊपर जो है रिलाई नहीं करूँगा। लोगों को पता है कौन हिप हॉप है और कौन नहीं है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मतलब मुझे उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी जो रैप की आइडियोलॉजीज़ हैं या तुम्हें जो लगता है कि कौन हिप हॉप है और कौन नहीं है, उससे डिफरेंस नहीं कोई। और लिटरली आजकल तो हिप हॉप फकअप हो गया, जो लोगों से हमारे तेज़ करना और यार हर एक नाचने का शौक है और ये सी, मतलब हर एक को यही लग रहा होता है कि आपने बस बीट के ऊपर रैप कर दिया तो वो हिप हॉप बन गया। हिप हॉप इज़ अ कल्चर। हिप हॉप एक पूरी मतलब एक अपने अंदर एक पूरा लाइफस्टाइल है। आप उसको जब तक समझते नहीं हो, आप रीड नहीं करते हो, आप नहीं समझ सकते। और इतना डीप है कि मुझे ऐसा लगता है अपने कल्चर को ही मिक्स करना होता है हिप हॉप से, नहीं जैसे अब जैसे हमारा पाकिस्तानी कल्चर है तो हमें नहीं शर्म आनी चाहिए अपने कल्चर पे, और बंदा मतलब दिखाए ना, मतलब बचा के रखे कल्चर। मतलब हिप हॉप हमेशा से था कि आप अपने मैसेजेस, अपनी रूट्स, अपने सराउंडिंग को रिप्रेजेंट करो, ना कि खराब करो रूट्स। एग्जैक्टली। तो आपको मतलब वो हमेशा से एक दो चीज़ें होती है, एक पंच डाउन होता है, एक पंच अप होता है।
पंच डाउन वो होता है कि कोई आपको ऑप्रेस कर रहा है, पंच अप होता है कि आप ऑप्रेसर को जो है वो अटैक कर रहे हो। तो रैप हमेशा से पंच अप था, वो हमेशा से इसलिए यूज होता था कि जो ऑप्रेस कर रहा है आप उसके खिलाफ बोल रहे हो। जो आजकल के रैपर्स है ना, तो उनका ये सीन है कि वो कल्चर और ख़राब कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा, शायद कि मैंने ही रियलाइज़ किया। पहले मैं समझा था मैं असली पॉप बनाऊंगा ना सनी, तो मैं पहले समझा था कि इनको पता होगा। हाँ। फिर जब मैंने रफ्तार का वो देखा लाइव वीडियो, ठीक है, और मैंने बहुत सारे, तो इनको खुद ही नहीं पता कि क्या कर रहे हैं अपने कल्चर के साथ ना। कल्चर भी नहीं, मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटी लेवल पे देखो, सोसाइटी खराब कर रहे हैं, सोसाइटी खराब कर morals रहे खराब कर रहे हैं। हैं। तो वही तो देख, शराब हो गया, ये लोग हाँ। शराब प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, लोग क्लबिंग प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये सोसाइटी में नहीं था यार कभी भी, ये तो हम वापस पीछे जा रहे हैं। जब मजहब नहीं आए थे तो लोग यही करते थे, नाच गाना होता था, शराबें पीते थे। मजहब ने आके औरतों को राइट्स दिए, तो मजहब की इंपॉर्टेंस खत्म कर रहे हैं, मतलब खुदा की अपनी इंपॉर्टेंस खत्म कर रहे हैं। तो हिप हॉप तो यही था ना कि बंदा अपना कल्चर को बचा के रखे, ह्यूमैनिटी को, जो तुम कह रहे हैं। मतलब आप ह्यूमैनिटी लेवल पे देखो तो, और शराब पीना ह्यूमैनिटी नहीं है, मतलब समझ आ रही है कि वो ये भी नहीं डीप बात है कि लोग कोई देखो अनदर नोट, बहुत सारे ऐसे ह्यूमैनिटेरियंस है जो शराब पीते थे, लेकिन हमारे यहाँ के जो 16-17 साल के लड़के उनको नहीं पता इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, उन्हें नॉलेज नहीं है। 27 तक नहीं पता होता है। एग्जैक्टली, उन्हें नहीं पता वो ड्रंक होके उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जो चीज़ देखी है मूवीज में उन्होंने वही करनी है, और तबाह होती है जिंदगियां, तबाह होती है। एग्जैक्टली, उन्होंने जो चीज़ देखी है हमेशा से, बॉलीवुड जो देखा है उन्होंने, वो वही चीज़ जो है अडॉप्ट करते हैं, उन्हें वही चीज़ करनी है। उन्हें लगता है कि यार हम बाइक पे जो है वो दोस्त के साथ जाएंगे, आधी रात को निकल के ड्रंक हो जाएंगे, हमारी लाइफ बहुत फिट। और मतलब मुझे पता है शायद मैं बहुत अजीब साउंड कर रहा हूँ, लेकिन माँ बाप परेशान होते हैं, तो माँ बाप के लिए यार हम लोग दुनिया है, ऐसे ही है, ठीक है, हमारे लिए नहीं होंगे, ठीक है, उनके लिए हम हैं। तो ये सब फारिग है, हम टॉपिक हो रहे हैं। तो अगली लाइन है कि रैप पे अब नाचना है इन सब नचोड़ों को। तो काफ़ी सारे कमेंट्स यही कह रहे थे कि शायद ये मैं रफ्तार को डिस कर रहा हूँ कि उसका गाना था नाच, ये वो आखिर में कर रहा है। देखो मेरी लाइन होती मैं बोलता, मतलब इसलिए कर नहीं रहा, मुझे पता है मैं मजाक कर रहा हूँ। असल में सीन ये है ना कि यार मैं अगर किसी को डिस करूंगा ना तो वो इतना क्लियर होगा कि मुझे, मतलब लोगों को मैं छुप के, लफ्जों के पीछे छुप के कभी भी किसी को डिस नहीं करूंगा, इतना क्लियर होगा, हाँ खुले आम करूंगा, क्योंकि मतलब ये है कि खौफ मुझे, और ऐसे ही करना चाहिए डिस, नाम लेके, उस दिनों की तरह नहीं कि नाम को आप चेंज कर दो। यार मतलब यहाँ पे लोग तो मतलब ढकी छुपी लाइनों में आपको डिस कर रहे होते हैं, और फिर वो कहते हैं, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनको रिस्पॉन्स। और मैंने देखा जो डिस कर रहे होते हैं ना, वो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर वो ए लेवल्स के होते हैं, समझ रहे हैं, अब्बू अम्मी के अब्बू से पैसे लेते हैं फीस के, चील बेसिकली। हाँ, वो गई चीज। तो बेसिकली इस लाइन के पीछे जो मेन मकसद था वो ये था कि रैप पे अब नाचना इन सब नचोड़ों को, क्योंकि मुझे आधे ज़्यादा लोग यही कह रहे होते थे कि यार तुम्हारे गाने ऐसे हैं कि वो बस बंदा सुन लेता है, वो उस पर आप डांस नहीं कर सकते हो, क्लबिंग के लिए नहीं है ठीक, उस पर आप जो है वो गाड़ी में नहीं चला के जा सकते हो, आप फ्रेंड्स के एग्जैक्टली आप फ्रेंड्स के साथ जो है वो क्रूज़ नहीं कर सकते हो। तो मेरे गाने कभी भी उस चीज़ के लिए नहीं है। मेरे लिए डिस्को ट्रैक या नाचने वाला ट्रैक बनाना मैं 20 मिनट के अंदर बना सकता हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अभी मैं जब हिप हॉप करूँ, मैं वो हिप हॉप के जॉनरा में नहीं करूँगा। अगर मैंने उस तरह का कोई काम करना होगा, मैं हिप हॉप को गंदा नहीं करूँगा उसके लिए, ठीक है। वो मेरे लिए बहुत आसान काम है वो चीज़ें करना। लेकिन अभी मैंने कोई मैसेज देना है तो मैं हिप हॉप को सिर्फ मैसेजेस के लिए यूज़ करूँगा। जब मेरी कोई पर्सनल स्टोरी होती है, कोई पर्सनल ट्रैक होता है, मैं जॉनरा चेंज कर लेता हूँ, मैं कोई और किसी और जॉनरा में, क्योंकि मुझे पता है कि इस जॉनरा के लिए, ये जॉनरा किस चीज़ के लिए बना हुआ है। आप किसी भी चीज़ की रूट्स को नहीं ख़राब करते हो, क्योंकि लोगों ने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए होते हैं कि वो जॉनरा आप तक पहुँच जाए। वो मतलब आप अगर रैप को देखते हो या आप जो है वो किसी भी जॉनरा को देखते हो, फोक को देखते हो, तो पीछे हज़ारों लोग थे जो उस चीज़ को आगे चलाते हुए आए हैं। आपके ऊपर मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने उस जॉनरा को चलाना है, आप उसको प्रोग्रेस करो, आप उसमें जो है स्टाइल चेंज करो, आप उसमें और चीज़ें चेंज करो, आप उसको तबाह नहीं करो। मतलब ये है कि मैं कभी भी उससे नहीं कह रहा कि आप फॉरवर्ड नहीं देखो, आप उसके अंदर चेंजेस नहीं करो। बहुत सारे नए रैपर्स हैं जो नए स्टाइल लेकर आए हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल यार हो गया नए रैपर्स, केंड्रिक लमार, जे कोल को देख लो, वो बिल्कुल उन्होंने साउंड चेंज कर दिया है। मतलब केंड्रिक तो फिर रूट्स के साथ कनेक्टेड है, जे कोल का बिल्कुल साउंड चेंज है, लेकिन जो बात वो कर रहा है वो बात उसकी सोल वही है, बॉडी चेंज हो रही है। तो दैट्स द होल पॉइंट।
नाखुश क्योंकि मेरे गानों में ड्रॉप नहीं। तो मुझे ये कहते हैं यार आपके गानों में ड्रॉप नहीं है, वो डिस्को वाले ट्रैक्स नहीं है। तो भाई मैं अब मैसेज देते हुए बीच में ड्रॉप क्यों डालूँ गाने में? मतलब गाने के बीच में मैसेज चल रहा है, अचानक से गाने के बीच में ड्रॉप आ रहा है। मतलब म्यूज़िक सिर्फ जो है वो बैकिंग सपोर्ट नहीं होता, म्यूज़िक एक लैंग्वेज है पूरी। और आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हो म्यूज़िक के बीच में। आपके नोट्स डार्क हैं तो आप डार्क मोड में, आप डार्क नोट्स के ऊपर जो है आप जो है वो कोई हंसने वाली कहानियाँ नहीं सुना सकते हो, फ़नी रैप नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एक्सपेरिमेंट आप वो भी कर सकते हो, लेकिन बात यही है कि आपको जो बोल रहे हो, जो कन्वर्सेशन हो रही है म्यूज़िक के थ्रू, आपके वर्ड्स में भी वही कन्वर्सेशन होनी चाहिए। अगली लाइन्स ये हैं कि कामयाब नहीं क्योंकि मुझ में फ़रेब नहीं, बातें वही करूँ जो शुरफा को देती ज़ेब नहीं। तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं जो काफ़ी नाम वाली हैं, लेकिन आज तक मेरे उनसे डिफरेंसेस हैं और मेरे उनसे लड़ाइयाँ चल रही हैं। और मुझे पता है कि मैं उनके साथ एक कोलैब करूँ तो उसके मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी रीच होगी और काफ़ी वायरल होगा। लेकिन बात वही है कि मुझ में फ़रेब नहीं का ये मतलब है कि यार मैं सिर्फ फेम के लिए या मैं सिर्फ उन चीज़ों के लिए किसी के साथ कभी भी ना काम करूँगा ना कोलैब करूँगा। मैं जिन लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ, नादिर हो गया, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ मतलब एक मुझे पता है कि एक जेन्युइन रिलेशन है, एक जेन्युइन जो है वो है, या मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। फेम के लिए ख़ुद को नहीं बेचते हो कि आप फेम के लिए जो है आप किसी के साथ भी उठ के कोलैब कर रहे हो, चाहे वो बंदा जो है उसकी आइडियोलॉजीज़ ठीक नहीं है, या चाहे वो बंदा आप उसके साथ जो है वो एग्री नहीं करते हो किसी चीज़ पे। शुरफा को देती ज़ेब नहीं का मतलब है कि शरीफ लोग जो है वो सोसाइटी के सेंसिटिव टॉपिक नहीं छेड़ते हैं। शरीफ लोगों का ये मसला नहीं है कि सोसाइटी में बुराई हो रही है। शरीफ लोगों को 9 to 5 करना है, उन्हें अपनी रोज़ी रोटी कमानी है और उन्होंने जो है वो अपना घर चलाना है। गलत वो भी नहीं है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने हर एक की अपनी चॉइस है कि वो कौन सा लाइफस्टाइल, लेकिन मुझ में वो चीज़ नहीं है। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जो 9 to 5 करके या घर की सिर्फ रोज़ी रोटी चला के, मुझे जो है अपने आसपास अगर मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ तो मुझे वो चेंज करना है। अगली लाइन्स ये हैं कि समझ लो कि फातेह होने की कोई तरकीब नहीं, लकीरों को चीरा मुझे कहना खुशनसीब नहीं। कि लोगों को लगता है यहाँ पे कोई ट्रिक है, कोई सीक्रेट पाथवे है कि आप जो है ओवरनाइट आपके पास सक्सेस आ जाएगी, आप ओवरनाइट जो है आप रूल कर रहे होगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बहुत स्लो और पेनफुल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप गुजरते हो, तब आप जाके पॉलिश भी होते हो और तब आपको जाके लकीरों को चीरना पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि किस्मत हाथों में होती है, हथेली में लेके आते हैं। आपको लकीरों को लिटरली चीरना पड़ता है, आप खुद अपने रास्ते बनाते और हाथ की लाइन चेंज होती रहती हैं। मतलब मुझे नहीं पता, मैं इन चीज़ों में कभी भी मैं ना बिलीवर रहा हूँ ना कुछ रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है वो कोई भी बंदा उठ के आपका हाथ देख के कहेगा जी आपने 10 दिन में ये होना है, 10 दिन में वो होना है। मुझे कोई 1000 बातें कर दे, मुझे कोई भी आके जो है ना पामिस्ट्री का कोई जो है ना अपने आप को सबसे उरूज पे भी कहे ना, वो भी आके मेरा प्रिडिक्ट कर लेना फ्यूचर में, मैं उस फ्यूचर को भी बदल दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैंने जो करना है मैंने वो करना है। तो आपको कामयाबी का कोई रास्ता नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती है, बस आपको हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। कोई खुशनसीबी जैसी चीज़ नहीं होती है, नसीब जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। या हमने ख़ुद को खुश करने के लिए बनाई हुई हैं चीज़ें, सेटिस्फाई करने के लिए कि यार ये काम नहीं हुआ, इसमें नसीब नहीं था, इसमें जो है इसमें हमारी भलाई होगी, इसमें हमारी बेहतरी होगी। हमने खुद को सेटिस्फेक्शन देने के लिए बातें बनाई हुई हैं। जो चीज़ कंट्रोल में नहीं होती उसमें बंदा बोल सकता है, जैसे फर्स्ट कोई मौत हो गई जिसकी, ठीक है, या बीमारी आ गई, तो उसमें बंदा बोल सकता है हाँ इसमें अल्लाह की मतलब लेकिन जो बंदा खुद करता है अल्लाह नहीं करता, उसका अपना रिजल्ट होता है। यार यही है ना कि आप देखो, आप अगर ये कह रहे हो कि आपने किसी को 10 दिन खाना नहीं दिया और वो मर गया, तो आपको यार इसमें अल्लाह की जो है वो कोई भलाई थी, तो भाई दिस इज़ जस्ट मेड अप थॉट ऑफ योर माइंड जो आप अपने आप को खुश करने के लिए कह रहे हो। तो आपको अपना जो है वो फ्यूचर खुद ही लिखना पड़ेगा। दिस इज़ द वे यू गो। खुश नसीबी कुछ भी नहीं होती। तो दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ द वर्स कि लकीरों को चीरा मुझे कहना खुश नसीब नहीं, क्योंकि मुझे जब कोई लकी कहता है, मुझे कोई खुश नसीब कहता है, लोगों को लगता है मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी नहीं होती है। मुझे तब से भी ज़्यादा मुझे अफसोस होता है, एग्जैक्टली मुझे अफसोस होता है कि यार वो लोग ओवर शेडो कर रहे हैं आपकी सारी स्ट्रगल को। यार दिस वाज द होल वर्स। मेरी बारी आ गई। पिकअप कैसा दिया? अच्छा दिया। नहीं दिया? अच्छा मेरी बारी आ गई है। अच्छा मैंने
इस सेंस से लिखी थी क्योंकि हम लोग मतलब अक्सर ना हम लोग सेंस करते हैं ना, कोई एनवी करता है, हसद करता है, जलता है, ठीक है। तो मैंने पहले उनका एक पर्सपेक्टिव दिखाया था ना, ठीक है, कि वो लोग किस तरह के होते हैं और वो क्या सोचते हैं, ठीक है। तो मेरी लाइन स्टार्ट हो रही है। मीठी सी ज़बान इन लोगों की पर, आंखों में हसद इन कमज़ोरों की डर, मैं ज़बान से दे ये नसीहतें पर आंखें इनकी ज़ोर से चीखें के लड़का। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि जो हासिद लोग होते हैं उनकी मैं निशानियाँ बता रहा हूँ, साइंस बता रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत मीठे होते हैं ज़बान से, ठीक है, कि मीठी सी ज़बान इन लोगों की। आंखों में ना आपके पता चल जाता है, कोई भी एक मतलब मेच्योर बंदा, ठीक है, वो क्लियर देख लेता है कि ये ना कुछ गड़बड़ है, ये मतलब नज़रें नहीं मिला रहा, ठीक है। तो फिर वो क्या होता है कि जब कोई अच्छी चीज़ दिखाओ ना आप, तो वो क्या होता है कि फ़ौरन कोई अजीब अजीब सी बातें शुरू कर देगा ना, कि एक जगह तारीफ़ भी कर रहा होगा, फिर एक जगह क्रिटिसाइज़ भी कर रहा होगा काम को ना, ठीक है। लेकिन आंखें बता देती, आंखें ज़ोर से चीखती हैं, आंखें मतलब आपकी लफ्ज़ों से भी ज़्यादा ज़ोर से चीखती हैं, वाइब्स दे देते हैं आपको ना कि यार ये बंदा ये फील कर रहा है। मतलब यही है ना कि आप जितने, मेरे ख्याल से मोस्टली जो लोग आर्ट से रिलेटेड होते हैं उनके साथ होता भी है ये, कि आप एक रूम में एंटर होते हो और आप एनर्जी उसकी जो है वो आपको समझ आ जाती है कि इस रूम की ये एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव हाँ एनर्जी। एग्जैक्टली, हाँ। मतलब आप अब मेरे साथ भी मेरे ख्याल से होता होगा कि मैं घर में हमेशा एक कॉर्नर देखता हूँ जहाँ मैं सबसे पॉजिटिव फील करता हूँ, मैं वहीं पे अपना काम, अपना सेटअप बनाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे पॉजिटिविटी फील होती है, तो मैं वहाँ पे काम कर सकता हूँ। हाँ, और यही होता है कि जैसे जो लोग मैंने देखा, बहुत सारे लोग ना बहुत अजीब फंसे हुए होते हैं ड्रामा में ना। हाँ, सॉल्यूशन मैंने जो खुद किया ना कि मैं नेगेटिव जहाँ पे मुझे बुरा फील हो रहा है जिन लोगों के साथ, मैं उनके साथ कट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मैं अच्छे लोगों के साथ फिरता हूँ जो लोग मुझे अच्छा फील कराएं, या मैं उनको मतलब एक कनेक्शन फील, जैसे अब सनी मैं साथ बैठे हैं, हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो तभी हम लोग ऐसे मतलब दोस्ती यहाँ तक आ गई है, ठीक है। तो फिर आगे कि लड़का ये कितना खुश नसीब सा, वही बात आ गई जो मतलब लोग सोचते हैं कि कितना खुश नसीब है ये, ठीक है। अल्लाह इसे क्यों दे मज़ा हर चीज़ का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लियर ये किया है, लोग ये सोचते हैं जो हासिल लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह हर बंदे पे इक्वल है, चाहे वो भिखारी हो या चाहे वो गुनहगार हो, ठीक है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, ठीक है, कोई ईसाई हो, यहूदी हो, अल्लाह सबके लिए इक्वल है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक बहाना होता है कि जब लोग ना दूसरों की अच्छी चीज़ों पे देख के अपने अच्छी चीज़ से कंपेयर करना स्टार्ट हो जाए, तो ये तब आप फील कर, ये मैंने बताया कि इसमें ये तब फीलिंग आती है, ठीक है। फिर है कि बदतमीज़ सा इसके बावजूद भी क्यों इसकी मौजूदगी से खुश हसीना। यहाँ पे मैं शो नहीं मार रहा हूँ कि मेरी मौजूदगी से लड़कियाँ खुश हो जाती हैं, ठीक है। मैं फीलिंग बता रहा हूँ जो मुझे वाइब्स से मिल रही होती है, जैसे जो मतलब मैं वाइब्स फील कर रहा हूँ, देखिए यार ये बंदा ना थोड़ा सा मुझसे हेट कर रहा है, ठीक है। देख के कंटिन्यू हो रही लाइन कि हसीनाएँ इस पे क्यों जान दें, पसीना आए क्या परेशान में। इसमें मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी ना, जैसे अब देखो जेलस सब लोग होते हैं, तो जलते सब लोग हैं, ठीक है। कुछ को पता होता है, जैसे फर्स्ट अगर मैं किसी से जल रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी होता है, सबको जलन होती है यार, सबको एक पॉइंट पे आता है, जैसे गुस्सा आता है, रोना आता है, ठीक है, इस तरह जेलसी भी होती है। लेकिन कुछ लोग वाकिफ नहीं होते, वो सबकॉन्शियसली जेलस हो रहे होते हैं, उन बेचारों को खुद ही नहीं पता होता कि वो जेलस हो रहे हैं। देहान हर इंसान का इस पे हराम खड़ा होना भाई इसके साथ में। अक्सर कभी कभी होता है कि मेरे साथ कुछ लोग होते हैं, तो वो वही बात आ गई है पिछली वाली की, इनसिक्योरिटी फील होती है उनको कि सारी अटेंशन, मैं इसमें शो ऑफ नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा हम्बली बता रहा हूँ ये चीज़ ना, कि मतलब हम्बल हो के कि मतलब लोग ये फील करते हैं कि इसके साथ खड़ा होता हूँ तो जब भी खड़ा होता हूँ मेरे ऊपर ये टेंशन होती है, तो ये सीन होता है। हसद करना ना, मुझे दूसरे मज़हब का नहीं पता, मुझे अपने मज़हब का पता है कि हसद भी एक बहुत बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है, हसद करना। अगर आप दूसरों की अच्छाइयों को नोट कर रहे हो और फिर अपना को कंपेयर कर रहे हो, बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि इससे उसका नहीं नुकसान हो रहा कोई, इससे हम अपना नुकसान करते हैं, ठीक है। अगर मैं अब अपने से, जैसे फर्ज करो मैं अपने रैप करियर में हूँ, ठीक है, मैं अपने ऊपर से किसी को देख के अगर मैं हसद करना शुरू हो जाऊँ उसको, तो मैं अपना नुकसान करूँगा, मैं मतलब नफरत करूँगा, ठीक है। और जब इंसान नफरत करता है तो वो नीचे जाते रहता है, इसे नीचा दिखाना होगा। ये सबसे टॉप निशानी है जेलसी की ना, कि एक बंदा हासिल है तो वो आपको नीचा दिखाता है हर सिचुएशन, वो बहाने ढूंढता है नोट करना कि ना, जैसे ही कोई एक पॉइंट मिले गलत बात करो और उसको पकड़ो और मुंह पे मारो, ठीक है। दोस्तों में अपनों में जलील मैं करूँगा, ढूंढूंगा कमज़ोरियाँ, सुकून छीन लूँगा, ऊंचा जाने दूंगा नहीं नीचे खींचूंगा। ये ऊंचा जाने दूंगा नहीं नीचे खींचूंगा से मतलब है लेग पुलिंग जो होती है, जो लोग लेग पुलिंग नहीं करते, अक्सर
अब मुझे कोई डिस करता है ना रैपर, ठीक है, मुझे उस पर तरस आता है लिटरली कि मैं मतलब कहता हूँ कि यार इसको भी मिल जाए जो मुझे मिला हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे आधे देसी पॉप के रैपरों पे तरस ही खा रहे हैं। हाँ मैं लिटरली यही बात है, अभी मैं आगे वो भी बताता हूँ कि मैं लिटरली वाकई में मैं डिस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे वाकई में तरस आता है, मैं करने में आ जाऊँ तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, ना मैं कोई लेबल में, हम दोनों कोई साइंड तो है नहीं कोई लेबल में कि हमें डर लगे गालियाँ भी दें या कुछ नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे डिस। कोई मुझसे ऊपर की लेवल में कोई मुझे डिस कर रहा है तब मैं तरस नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये मेरा नुकसान कर रहा है। ये वही कॉन्सेप्ट दोबारा आ जाता है ना, पंच अप और पंच डाउन हाँ का। वही पंच अप पंच डाउन। तो आप जब किसी अपने से छोटे लेवल के कर रहे हो तो आप पंच डाउन कर रहे हो। हाँ मेरे पास मतलब मुझे 2-3 बल्कि 3-4 लोगों ने ऐसा डिस किया था कि वो बहुत डिजर्विंग आर्टिस्ट थे और मुझे उनके लिए बुरा लगता था कि यार ये मुझ पे डिस करके जो अपनी एनर्जी और टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हाँ एक गाने में कितने दिन लगते हैं, 10 दिन लग जाते हैं वीडियो म्यूजिक वीडियो मिला के, वो भी हम लोग होंगे, कुछ लोग 15 दिन लग जाते हैं। आगे बोला लगा तो पूरा जोर आगाज कर हिफाजत करे मेरी दुआ जाना मास पर। उन लोगों को बोल रहा हूँ कि जो लोग मतलब डिस के अलावा भी जो लोग मुझे रियल लाइफ में भी मेरी पर्सनल लाइफ में रिलेटिव्स अक्सर आते हैं, ठीक है, घर में नाम नहीं लूँगा, ठीक है, ऐसे ही मतलब शेयर कर रहा हूँ तो वो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाल रहे होते हैं मजाक में ना, ठीक है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं जब तक 4 कुल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं कुल पढ़ रहा हूँ मेरी हिफाजत है सर पे, ठीक है, मैं कुल नहीं भी पढ़ा जब तक मैंने किसी का नुकसान नहीं किया मेरा नुकसान नहीं होना, लेकिन कुल से ये होता है ट्रांसलेशन के साथ कि बंदा मतलब और श्योर हो जाए यार अल्लाह का हाथ सर पे, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम लोग नहीं कुछ कर सकते, अल्लाह का हाथ सर पे मेरे। तू ड्रामेबाज कुत्ते की तरह भौंक पीठ पीछे शेर की तरह मैं धाड़ूँ जैसे जिहाद पर, ठीक है, तो इस लाइन का बस वही सिंपल सा मतलब है, तो क्लियर है कि मतलब जिहादी जो असली जिहादी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, ठीक है, असली जिहादी होते हैं जो अपने नफ्स से लड़ते हैं, ठीक है, ये मैं लेक्चर थोड़ा साउंड कर रहा हूँ लेकिन मुझे लिरिक्स एक्सप्लेन करनी है कि जैसे कभी कभी माँ बाप की गलत बात होती है, ये नहीं हम लोग फरिश्ते, हम लोगों से भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो अगर वो कंट्रोल करे जिहाद है, गुस्सा कंट्रोल करना जिहाद है, ठीक है, बुरे कामों से दूर रहना जिहाद है, ठीक है, तेज़ाब मेरे थूक में तो गल जाएगा, कलम मेरा भूख में तू मर जाएगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि मैं एक तरह से वार्न कर रहा हूँ लोगों को कि जो मतलब मेरे थूक में तेज़ाब है एक कहते हैं ना कि कमीना लेवल में आ जाऊँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मैं भूल जाऊँ कि अल्लाह मुझे देख रहा है कुछ भी है, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक तरह से मैं उनको वार्न कर रहा हूँ कि मतलब मुझे एक उस पॉइंट पे ना लाओ कि मेरा कंट्रोल ख़त्म हो जाए, ठीक है, मैं कभी भी बिला वजह किसी पीछे नहीं पड़ता। अगर मैंने डिस किए हैं ना कुछ लोगों को, ठीक है, जो इनको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पर्सनल ले रहा हूँ, मुझसे मतलब व्यूज़ वाइज ऊपर हैं जो, ठीक है, सब्सक्राइबर्स वाइज जो भी सीन है, तो उसकी कोई वजह है जो अंदर की बातें लोगों को नहीं पता होती, ठीक है, बद दुआ के बजाय मुझे दे दुआ जा अपनी खुश नसीबियों का ढूंढ कुआं, ठीक है, इसका मतलब वही है कि मेरे पीछे अपना टाइम ना वेस्ट करो, ठीक है, और अपनी उसके पीछे जाओ, अपनी मतलब अपनी अच्छाइयाँ नोट करो, अपने आप को ग्रो करो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा मैं ही हूँ, ठीक है, मेरा कोई दुश्मन जिनको मैं डिस कर रहा हूँ वो नहीं है, ठीक है, मेरा दुश्मन मैं ही हूँ। मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ कि मैंने कितना ग्रो किया है, ठीक है, कि मैं कम्युनिकेशन लेवल में कितना ग्रो कर रहा हूँ, मैं रैप कितना ग्रो कर रहा हूँ, मैं म्यूज़िकली कितना ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ में, फैशन सेंस में, मैं बस मुझे अपने आप से ग्रो करना होता है। मुझे पता है मुझे कोई मतलब मेरा नुकसान नहीं कर सकता, ठीक है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं अपना दुश्मन। आगे वो ऊंच नीच वो गुर्बत, जब भी मिले मुझे कोई दुख दर्द, ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि मैं अपने पास को यहाँ ला रहा हूँ कि मुझे याद है कि हम लोगों के लिए ना, जैसे लोग जब मुझसे कहते हैं ना कि तुम मिडिल क्लास हो, जब मिडिल क्लास की बातें शुरू होती हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, ठीक है, लोगों की, मैं कोई क्लास का नहीं हूँ, ठीक है, मैंने ऊंच नीच देखी हुई, मैं मतलब गंदी गलियों में रहा हूँ, या आया सनी मेरे पिछले घरों में, ठीक है, जहाँ पे मतलब इसको पता है, ठीक है, किस तरह के लोग वहाँ पे होते हैं, ठीक है, फिर मैं अच्छे एरियाज़ में भी रहा हूँ, ठीक है, मैंने मम्मी डैडी माम भी देखी हुई है, ठीक है, तो मेरा कोई मतलब मैं ये यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरा कोई स्टेटस नहीं है कि वो ऊंच नीच वो गुर्बत, ठीक है, फिर आगे कि जब भी मिले मुझे कोई दुख दर्द ना, जब भी मुझे कोई दुख दर्द मिलता है आगे कि मैं शुक्रगुजार दुआ करूँ सब्र दे, ये मुश्किलें खुश नसीबी असल में, कि आपको वही बात है जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, उस पर मैं जाके दुखी नहीं होता कि ना यार ये क्यों हो गया मेरे साथ, मैं उस पर काम करता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि अब इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ सब्र देना, कि सब्र से आपको मतलब एक वो आता है ना, अपना कंट्रोल आता है अपने ऊपर आपका, ठीक है, जो मुश्किल है इसको यूज़ करो, क्योंकि अगर मुझे पता है सनी मैं बता रहा हूँ एक लाइन है गाने की ना कि ये सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी,
जब आप पहाड़ में जा रहे होते हो ना ऊपर टॉप पे पीक पे, तो आपको स्ट्रगल का मजा आ रहा होता है। जिस तरह ऊपर फिर पीक पे आके एक बार जो आपको व्यू मिल जाए उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो जो ये मुश्किलें होती हैं ये असल में ब्लेसिंग्स हैं जो हमें पता नहीं अभी। आज हमारी जो हमारे लिसनर्स हैं, ठीक है, हम इस गाने के खुशनसीबी के, इनको पता है यहाँ से आवाज़ निकले दिल से, ठीक है, मुंह से, मतलब कि ऐसे नहीं राइम्स कर रहे हैं, ठीक है, एक दिल से निकलता है। ये तेज सी छुरियाँ, ये दिल से आवाज़ निकल रही है कि मतलब अभी भी मेरे मतलब यहाँ सीने में गुस्सा है, अभी भी दुख है, अभी मैं फील कर सकता हूँ इधर, ठीक है। मतलब मुझे याद है कि जिस टाइम पे हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम तकरीबन 2 दिन उससे पहले के जागे हुए थे। हाँ। और जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा था हम इतने एग्जॉस्ट थे, लेकिन जब माइक ऑन किया तो उसके बाद मतलब मुझे खुद, मैंने जब अपना वर्स कंप्लीट किया तो मैंने नादिर से पूछा, मैं मैं बहुत ज़्यादा लाउड या एग्रेसिव तो नहीं हो गया था, क्योंकि मैं बिल्कुल उस टाइम पे मैं फ्लो में जा रहा था। वो अंदर से चीज़ें निकल रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं कितना एग्रेसिव हो रहा हूँ किस लाइन पे। मैं नादिर को कल टेक अ पावर नैप, तो उस टाइम पे नादिर अपना वर्स रिकॉर्ड कर रहा था और मैं ऑलमोस्ट आधी नींद में था एंड ही वाज रिकॉर्डिंग दिस लाइन, तेज सी छुरियाँ। लिटरली मैं, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप जस्ट टू से फॉर द सेक ऑफ वीडियो, लेकिन लिटरली मैं आधी नींद में, आई ऑलमोस्ट क्राइड जस्ट लिसनिंग टू दैट लाइन अगेन एंड अगेन। एंड देन आई हैड टू स्टॉप हिम कि दिस इज़ परफेक्ट, मतलब मूव ऑन, क्योंकि वो चीज़ मुझे सिर्फ सुन के हर्ट कर रही थी कि वो जिस तरह वो डिलीवर कर रहा था और मैं बार बार कर रहा था, ये मैक्सिमम है। हाँ, तो वो एग्जैक्टली तो वो यही है कि वो चीज़ें कोई भी मेड अप इमोशंस नहीं होते जब आप डिलीवर कर, और हमने जितना मुझे पता है कि कितने दिल से एक लाइन की है। मैं यार ठीक से सुन, लिखता नहीं अंग्रेजी में, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, उर्दू में लिख रहा हूँ, ठीक है, अपनी ज़बान में लिख रहा हूँ, ठीक है, अपना कल्चर मुझे याद है, ठीक है। तो मुश्किलें बदनसीबी के बेस में कि हम लोग कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फक ये हमारे साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरा ब्रेकअप क्यों हो गया, मेरे पैसे क्यों चले गए, मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरी गाड़ी क्यों ठुक गई, ठीक है। मतलब ये एक एक माइन्यूट चीज़, जिसमें फिर से बोल रहा हूँ तीसरी बार, कंट्रोल नहीं होता, वो असल में खुशनसीबी होती, बदनसीबी नहीं होती। उससे अगर बंदा ग्रो करे, डिप्रेसिव फेज में होते हो या जो चीज़ों से आप गुजर होते हो वो कहीं ना कहीं आपको लेके जा रही है। हाँ, आगे मैं कह रहा हूँ कि वही लाइन है कि तेज सी छुरियाँ दिल तक खुपी, खुशनसीबी के भेस में मेहनत छुपी। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारे लोग नहीं देखी है, शायद हमसे ज़्यादा किसी ने देखी हो, ठीक है, कि हम लोग खुद भी अंदर से डैमेज फील करते हैं। आपको ठीक है, कुछ चीज़ें होती है कि जिनको फॉर गुड आपको लेट गो कर देना। हाँ, और लेकिन बहुत दुख होता है जाते हुए ना कि यार, लेकिन समझ आ जाती है कि यार ये पॉइंट है कि अब बैक ऑफ होना होगा, मजबूरी हो जाती है बैक ऑफ होना, ठीक है, दिल नहीं कर रहा होता लेकिन बैक ऑफ होना होता है। होती हैं कुछ लोग होते हैं कि जिनको आपको खुद को ज़्यादा देर तक हॉन्ट नहीं करने देना चाहिए, मतलब कि वो आपकी ज़िंदगी में ना रहकर भी आपको कंट्रोल कर, और आप प्रेजेंट खराब कर रहे होते हो, आपको चांसेस नहीं दिख रहे होते। हमारा एक पाँव गुजरे हुए कल में और एक पाँव आने वाले कल में, इसीलिए हम आज पे मूत रहे। और वो बड़ी सही बात है कि हम सारे आधे गुजरे हुए कल में, आधे यस्टरडे में और आधे टुमारो में, और हम आज का हमें कोई नहीं पता कि क्या चल रहा है। फिर आगे वही एंड की लाइन है, खुशनसीबी के भेज में मेहनत छुपी, कि जो लोग हमें लग रहा होता है कि हम अभी भी, मैं ये नहीं कर रहा हम लोग बहुत कुछ बन गए, ठीक है, लिटरली मुझे अभी भी अक्सर लोग कहते हैं रैप स्टार, ठीक है, सेलिब्रिटी, मुझे अभी तक नहीं फील होता कि मैं कुछ हूँ भी। मुझे बस फील होता है मैं एक राइटर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे ये फील होता है जो मुझे 5 साल पहले 4 साल पहले भी फील होता था, ठीक है। मुझे इतना सा भी कहते हैं ना बंदे को गुरूर हो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, शुरू से मैं बदतमीज़, ठीक है, कि मैं 10 साल बाद भी बोल रहा हूँ शुरू से बदतमीज़ हूँ। ये ना बोले कि मुझे मशहूरी सर पे चढ़ गई है, ठीक है, मशहूरी मेरी सर पे कभी चढ़ी नहीं सकती, क्योंकि हम लोगों को मशहूरी मिल रही है स्लो, ठीक है। जब आपको एकदम से मशहूरी मिलती है वो भी आपको ख़त्म कर देती है। ये बात भी एक लोगों को नहीं पता, वो लोग कह रहे थे फेम मिल जाए, फेम बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मतलब ये है ना कि कल को मैं अगर जो है वो पजामा पहन के जो स्टेज पे चला जाऊँ और मैं फुल अपने उसमें, तो लोग कहेंगे कि यार ये पागल हो गया, लेकिन मैं तो शुरू से कहा था कि लोग क्या कहेंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं। तो वही है कि आप अपनी आइडियोलॉजीज़ जो है वो हमेशा अपने साथ कैरी करके लेके जाते हो। कुछ लोग बीच में भूल जाते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कुछ लोग शुरू में ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। पॉइंट आके हम लोग हंस गए, कट कर दिया मैंने, तो बस अच्छा खैर, तो बस यही गाना था यार कि मतलब हमने बताया हुआ है। बाकी मैं एक बहुत आज नहीं तभी रह गया। बाकी मैं आज एक बहुत मतलब मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं
उनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक मतलब मैं खुश हूँ एक चीज़ से, ठीक है। मैं अपनी सिल्वर प्लेट आज अनबॉक्स करूँगा, ठीक है। और मैं सच में झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। मैंने अनबॉक्स की हुई है पहले, ठीक है, लेकिन मैंने सही तरह प्लेट को ऐसे मतलब छेड़ के नहीं देखा, प्लास्टिक के अंदर थी। मैं ज़रा शोर हो रहा है टूटी भी ना हो, क्योंकि फिर वो रिटर्न करनी होती है ना, कि मैंने अक्सर लोगों को देखा कि प्लेट टूट जाती है ना, मतलब। तो मैं बस वो शोर हो रहा है, मैंने सही तरह, ताकि मैं ऑनेस्टली अनबॉक्स करके ना सही तरह देखूँ, लेटर खोल के पढ़ूँ, ठीक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये। तो मैं आप सबको सिर्फ यही बताऊंगा जब तक वो गया हुआ है कि ये सारे मेरे फॉलोअर्स थे, ठीक है। बदतमीज़ जो जब मैंने इसके साथ कोलैब किया था इसको कोई भी नहीं जानता था, ठीक है। वो सारे मेरे फॉलोअर्स थे, वो सारे इसने छीन लिए हैं, ठीक है। तो ये प्लेट बेसिकली मेरी थी जो इसने ले लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो ओए ओए प्लेट की इतनी खुशी हो भी नहीं रही है। बस मैं प्लेट ऐसे ही, क्योंकि मैंने देखा फॉलोअर्स कह रहे थे ना कि प्लेट दिखाओ प्लेट दिखाओ, तो अब सनी मुझे हेल्प करेगा, ठीक है। मैं करीब से दिखाना चाह रहा हूँ, तो सनी को ज़रा कैमरा एक्सपर्ट भी है, तो वो ज़रा फोकस करेगा प्लेट को। ये तो ये बॉक्स आया यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। और चलो देखते हैं क्या इसमें है। ये टेप मैंने खुद पहले बाद में चढ़ाई है। अब मैं एक्टिंग करता हूँ, पहली बार खोली, ठीक है। रेडी? हाँ ठीक है। वायर प्लेट आइए, चलो खोलते हैं, पहली बार देखते हैं कैसे है। देखो मैं जब भी बोलता हूँ ना तो तुम ओवर शेडो हो जाते हो, ठीक है, इसलिए मैं चुप रह रहा हूँ। तूने मुझे वो कर दिया, आउट रैप कर दिया है। एक कमेंट आया था यार ये आउट रैप क्या होता है, मुझे समझाओ यार। ये तो इंग्लिश नहीं अच्छी भाई, मुझे नहीं पता यार मैंने भी आज तक नहीं सुना, आउट रैप कर दिया। शिट रिकॉर्ड नहीं हो रहा यार नाजिर। क्या टेप है यार, चाइना की टेप लगा दी इन्होंने। क्या? दिस इज ऑफेंसिव टू योर ब्रदर्स बैक होम ब्रो। चीनी साले, ये देखो इस तरह के नमक हराम होते हैं। वैसे एक फायदा है, चाइना धोखा देगा ना पाकिस्तान को, मैं बच जाऊंगा। अच्छा, चीनी बोल के दिखाओ। चिंग टोंग, अच्छा चिंग टोंग चिंग, अच्छा ये कुल्ले प्लेट, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्ली क्योंकि नहीं खोला था, खुल के नहीं दे रहा। तो बोलो, ये रहा, कुछ मिल गया है ये चीज़। अच्छा मैंने लेटर नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। ये पॉज करके पढ़ लेंगे ना। हाँ। ठीक है, ये है प्लेट, ठीक है। तो इसको बहुत मतलब अच्छी प्लेट है यार ये, बहुत मतलब ये मेरे ख्याल से मैंने चेंज की थी, मैंने पहले देखी थी, तो पिछली वाली तो बड़ी अजीब थी, मुझे मैं मंगवाता भी ना हूँ, ठीक है। लेकिन ये मैंने वैसे इसलिए मंगवाई है कि मुझे अब अच्छा लग रहा है। वैसे मैं दिल नहीं कर रहा था पहले मंगवाने का, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा अच्छा फील हो रहा है इस चीज़ को कि यार ये एक है तो अकम्पलिशमेंट ये। तो मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू मतलब करूँगा सबको जिन्होंने अप्रिशिएट किया है। इवन कि मैं मतलब एक एक बंदे को जो अभी भी मुझे फॉलो करे, मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ सबके, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे डिफेंड कर रहे होते हैं, मैं रिव्यूज़ देख रहा होता हूँ लोगों के, ठीक है। तो कुछ बुरे रिव्यूज़ होते हैं, उसमें भर के लोगों ने लिखा होता है कि यू डोंट नो अबाउट रैप, यू डोंट नो अबाउट हिप हॉप। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि यार आप लोग मुझे प्यार करते हो दिल से, ठीक है। एक दो दिन वाले नहीं हो, ठीक है, एक फॉलोअर हो लिटरली। तो ये है कि एक मैं मैसेज देना चाहूँगा जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको। शायद मैं यहाँ पे थोड़ा अजीब सा साउंड करूँ, लेकिन मैं खुद ये पर्सनली कर रहा होता हूँ। तो जो मैं पर्सनली कर रहा होता हूँ ना, मुझे यहाँ पे भी मैं शो ऑफ कर रहा हूँ ना मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि जो कुरान पाक पढ़े बंदा, ठीक है, ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है, और पक्के ना उसको एक लॉ बुक समझ के पढ़ ले कि लॉज हैं, कानून है, ठीक है। और जो मतलब दूसरे मज़हब के लोग हैं, नो डिसरिस्पेक्ट, जो भी मज़हब के लोग हैं अपनी किताबें पढ़ें, नॉलेज लें, ठीक है। ना कि ये हनी सिंह बादशाह हो गया, रफ्तार हो गया, आओ कभी हवेली पे, या जो भी है ये लिल गोलू वगैरह, इनके गाने कुछ गाने खोलने से पहले सोचो कि किसके गाने खोल रहे हो, ठीक है। और मुझे कोई जेलसी नहीं है किसी से, ठीक है, कि ये लोग ज़्यादा मशहूर हैं, इनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इवन कि इसकी भी मुझे खुशी थोड़ी हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि यार ये कोई वो है, मतलब ये कुछ मुझे नहीं, बस ठीक है, एक है चीज़ है, एक अवार्ड है, ठीक है। तो ये सीन है कि मैं जेलसी में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे वाकई में अफसोस होता है जब मैं लोगों को देखता हूँ। और मैं ये भी बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी कहीं ना कहीं गलत चीज़ें कर लेता हूँ यार, ठीक है। लेकिन मुझे फिर भी अफसोस होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं फॉलो कर रहा कम अज़ कम उसके लिए मैं स्टैंड लूँ, ठीक है। जिस चीज़ के लिए मैंने स्टैंड लिया, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं
वो भी उस चीज़ के लिए स्टैंड ले। मैं कह रहा हूँ अगर मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, मैं शो नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ मेरा सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ फ़र्ज़ तो पूरा करे ना बंदा, एक बेसिक सेंस तो हो ना, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सारे कमेंट से सनी और मैंने पढ़ा है और दोनों को अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। मैं भी सनी की एक वीडियो बना देता हूँ अल्लाह हाफ़िज़ के। सनी कोई मैसेज है जो फॉलोअर्स को देना चाहोगे? यार मैसेज यही है कि खुश रहो सारे, और ज़िंदगी में मतलब आप अगर किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो, आप किसी को कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो किसी की लाइफ में, कोई अच्छी बात कर दो किसी को, कोई मतलब उसकी तारीफ़ कर दो, कोई उसका दिल खुश, कोई पॉजिटिव बात कर दो, दिन में एक बंदे को कोई पॉजिटिव बात कर दो, किसी को बता दो बहुत अच्छी बात है यार यहाँ कि आप अच्छे लग रहे हो, किसी को बता दो कि स्माइल आ जाती है ना उनके मुंह पे। एग्जैक्टली हाँ। किसी को बता दो यार आप अच्छा काम कर रहे हो, किसी को बता दो यार आप जो है आपकी एग्जिस्टेंस जो है उससे जो है मुझे एक सुकून मिलता है। तो खुश रहो सारे, और जितनी पॉजिटिविटी फैला सकते हो फैलाओ, और जहाँ पे बुराई नजर आए तो उसके बारे में पॉइंट आउट करो। हाँ, एग्जैक्टली पॉइंट बोलने आउट से नहीं डरो, ठीक हाँ है? लोग, और याद रहे ना लोग जो होते हैं वो जो भी बुराई पॉइंट आउट करता है उसको गालियाँ आती ही आती हैं, ठीक है। आती हैं। आप अगर हाँ। 2 गालियों से डर जाओगे तो आपको कल जो आप 10 लोगों की ज़िंदगी या 1000 की या जितने की भी आप ज़िंदगी अगर बदल सकते हो या उनको कोई रास्ता दिखा सकते हो, तो उसके लिए मेरे ख्याल से 10 गालियाँ सुनना कुछ भी नहीं है। और जो लोग जो है वो डिप्रेशन के साथ डील करते हैं, जिन लोगों की लाइफ में जो है वो मतलब डिप्रेसिव एपिसोड से गुजर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जस्ट होल्ड ऑन इन द मोमेंट। चीज़ें बेहतर होती हैं और चीज़ें खुद से नहीं बेहतर होती हैं। यू नीड टू स्टैंड अप। इफ़ अगर आपको बहुत ज़्यादा इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ एवरीथिंग, जस्ट डोंट गिव अप जस्ट बिकॉज चीज़ें अभी ठीक नहीं हैं। यू नीड टू होल्ड ऑन इन दैट मोमेंट एंड यू नीड टू फाइट बैक लाइक अ फाइटर। और किसी भी सिचुएशन को या किसी भी जो है डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। दैट्स ऑल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ये लोग बोले खुश नसीब तू, ये लोग बोले खुश नसीब तू, ये लोग बोले खुश नसीब तू, ये लोग बोले खुश नसीब तू। क्या हम लोग मेहनत नहीं करते क्या? क्या हम लोग मेहनत नहीं करते क्या? हसद ना कर हमसे सीख भी के मेहनत का अक्स बस खुश नसीबी।